है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी को सर हिंदी में क्या बोलते हैं, थोड़ा बता देंगे? बिल्कुल बता देंगे। इसको बोलते हैं औसत गति। औसत गति। देखिए औसत गति का क्या मतलब होता है, इसको समझते हैं। जब सब कुछ अच्छा है तो फिर कुछ बुरा क्यों है? औसत गति, ठीक। औसत गति से सर आपका क्या मतलब है? एवरेज वेलोसिटी से सर आपका क्या मतलब है? क्या बताना चाहते हैं सर आप एवरेज वेलोसिटी से? सुनिए, जानना चाहते हैं आप? तो आओ मेरे साथ। आप कहीं पर भी आप मोशन कर रहे हैं तो दरअसल आप जानते हैं कि अब हम समझ चुके हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक पर्टिकुलर पीरियड के बीच में भले हो सकती है। पूरी जर्नी हमारी, जैसे हम घर से निकले और हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचे, पूरी जर्नी हम कभी भी यूनिफॉर्म नहीं ट्रेवल करते, हम नॉन यूनिफॉर्म ही करते हैं। क्योंकि भाई कहीं पर रस ज़्यादा हो गया, धीमे, जहाँ रस कम, तेज, तो ये सारी चीज़ें तो भाई रस के हिसाब से बदलती रहती हैं। तो फिर इसमें एक बात आपके काम आ जाएगी। क्या काम आ जाएगी सर? काम ये आ जाएगी कि अगर मान लीजिए आपने पूरी की पूरी जर्नी को एक साथ कंसीडर कर लिया। सपोज़ आप मान लीजिए कोई आदमी यहाँ पर है, अभी तो हमें इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ना है। बहुत अच्छी बात है, ये होम स्वीट होम है। यहाँ से कोई आदमी निकला, ठीक है, और यहाँ तक पहुँचा। लेकिन अब ये एक सीधी जर्नी कर रहा है, मतलब एक डायरेक्शन में जर्नी कर रहा है। सीधी मतलब होता है कि एक डायरेक्शन, ठीक है, आपको कहीं भी चल रहा है, एक डायरेक्शन में चल रहा है। मान लीजिए ऐसे चला, यहाँ तक पहुँच गया। और फिर मैं वही मानता हूँ कि इसने 30 किलोमीटर की डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की। डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट ये लिखा हुआ पूरे में, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन लिखा पूरा है डिस्प्लेसमेंट। अगर किसी अच्छे बच्चे से पूछो बता देगा। यहाँ से यहाँ पहुँच गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। 30 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रेवल किया। अब आपसे पूछा जाए कि भैया आप एक बात ये बता दीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जब कोई पहुँच गया है और मान लीजिए मैंने इसके बीच की पूरी जर्नी को इग्नोर कर दिया कि वो कहाँ तेज़ चला, कहाँ धीमे चला, कहाँ कैसे चला, मैंने देखा निकलता है जब, तो उस समय टाइम हुआ था 9 AM और जब पहुँचा तो हो गया था 10 AM। अब आप बताओ उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? आप कहेंगे सर एवरेज वेलोसिटी का मतलब ही होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कुल विस्थापन अपॉन टोटल टाइम यानी कुल समय, टोटल टाइम, ठीक है। मतलब कि अगर आप टोटल डिस्प्लेसमेंट देखें तो 30, टोटल टाइम देखें तो 1 घंटे, यानी 30 km/h उसकी एवरेज वेलोसिटी आ गई। आपने देखा, इसका मतलब हुआ कि वो हर जगह अपनी जर्नी के हर एक पॉइंट को उसने 30 km/h की वेलोसिटी से ट्रेवल किया। लेकिन ये सच नहीं, ये सरासर झूठ है माय लॉर्ड, ये झूठ है। और ये आप भी जानते हैं क्यों? क्योंकि कोई आदमी 30 से कैसे लगातार चल सकता है भाई? कहीं गड्ढे आ गए, धीमे हो जाएगा, कहीं बढ़िया सड़क आ गई, एकदम चकाचक तेज हो जाएगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने एवरेज वेलोसिटी मान ली। लेकिन अगर आप कह दें 30 किलोमीटर की एवरेज वेलोसिटी से आया तो गलत भी नहीं है, क्योंकि भैया उसने 1 घंटा लिया है और 30 किलोमीटर चला है। तो एवरेज वेलोसिटी को निकालने का ये कंसेप्ट होता है, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब आप कहेंगे सर डिस्प्लेसमेंट, अब देखिए ध्यान से यहाँ समझिएगा क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बहुत अच्छे बन सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसे चला, ठीक है, यहाँ पर था कोई, यहाँ ऐसे नाच रहा था, यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब ये इतनी चला, मान लीजिए ये चला है वो 4 किलोमीटर्स और ये चला है 3 किलोमीटर्स। अब हमें निकालना है उसका डिस्प्लेसमेंट। तो आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हम ऐसे नहीं निकाल सकते कि 4 + 3 जोड़ दें, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमको क्या तरकीब निकालनी चाहिए, क्या फाइनल वो निकालना चाहिए, हम ये बताते हैं। जैसे मान लीजिए उसने एक तरफ चला S1 और एक तरफ चला S2। अभी मैं समझाता हूँ। जैसे ये चला S1, ध्यान समझिए, ये चला S1 और ये चला है S2, ठीक, ये S1 S2, ठीक। और इनके बीच में जो एंगल है, इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो है थीटा। मान लीजिए एक ऐसे चला, यहाँ से यहाँ आया, और एक ऐसे चला, ठीक, और इनके बीच में एंगल क्या है? थीटा है। ये S1 है, ये S2 है। तो अगर आपको नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है
तो नेट डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मैं आपके सामने लिख देता हूँ। नेट डिस्प्लेसमेंट डी एन मतलब होता है नेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये आप ऐसे लगाएंगे रूट, और रूट के बाद शुरू करेंगे S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर प्लस 2S1 S2 कॉस थीटा। ये फार्मूला कहाँ से आया, मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में अब शुरू हो गया होगा कि भैया ये फार्मूला कहाँ से आ गया, ये आपने कैसे मुझे बता दिया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला अभी आप आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, घबराइए मत, ठीक है। अभी बस इतना मान लीजिए, मेरी बात मानते हैं ना, तो थोड़ी सी बात मेरी मान लीजिए बस इतनी कि भैया ये फार्मूला जो है ये आपको समझ लेना है, ठीक। अब इस फार्मूले से ज़रा इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या इससे ये बन रहा है। चलो देखते हैं, रखते हैं, ठीक। इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, आप कहेंगे S1 स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, चलो 4 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक, प्लस S2 स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिख दिया, चलो, प्लस 2S1 S2 यानी 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 कॉस 90। अब आप शायद ट्रिग्नोमेट्री भी अभी ना पढ़े हों, मैं बता देता हूँ आपको। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, और 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाता है। यानी कि ये जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, इतना टर्म 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, इतना ये 0 होगा, इसलिए ये पूरा 0 हो जाएगा। आपको पता है मल्टीप्लाई में पूरा 0 हो जाता है। तो अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर इसको हम हटा देंगे, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, और अंडर रूट 25 करो तो आता है 5, ठीक है। आप कहेंगे सर आपने मुझे डराया है, मुझको पागल बनाया गया है, मेरे साथ छल किया गया, धोखा। ये तो हम यहाँ पर सिंपली लगा सकते थे पाइथागोरस, बिल्कुल लगा सकते थे, आप पाइथागोरस लगाकर ये सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये इसमें नहीं लगेगी पाइथागोरस, क्योंकि पाइथागोरस केवल किस में लगती, चूहे में, RAT। चूहा क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस केवल कहाँ लगती है, चूहे में, ठीक है। यहाँ नहीं लगेगी, यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर आपको इसी फॉर्मूले से जाना पड़ेगा। अभी आपको ये नहीं पता होगा तो इसकी वैल्यू दी होगी आपको, गिवन होगी क्वेश्चन में। बाद में जब आप ये सीख लेंगे तो फिर आपके लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी, बहुत ही दो कौड़ी की बात है ये, अभी आपको नया है इसलिए लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए कि एवरेज वेलोसिटी को कैसे निकालते हैं। अभी थोड़ी बात और करेंगे एवरेज वेलोसिटी पर, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के और भी कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो उनको भी हम यहीं पर समझ लेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया हो, मैं हट जाता हूँ, एक बार इसकी ले लें आप स्क्रीन शॉट, ठीक। चलिए भाई, अब थोड़ी सी बात इस पर और करते हैं, फिर इसके बाद जो है आते हैं अगली बात पर। तो अभी थोड़ी सी बात इस पर और करूँगा मैं आपके सामने, ढंग से सुनिएगा। अभी थोड़ी सी बात हम इस पर और करेंगे, ठीक। चलिए, जैसे मान लीजिए एंगल की बात आ गई, ठीक है। एंगल की बहुत कम ही बात आएगी, लेकिन मान लीजिए अगर आ गई तो इस तरह से करेंगे। अब जनरली आपको सीधा ही बताया जाएगा, एक डायरेक्शन में होता है। मान लीजिए आप एक डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, एंगल नहीं चेंज हो रहा, आपने S1 डिस्टेंस चल ली या D1 डिस्प्लेसमेंट चल ली, D1 डिस्प्लेसमेंट चल ली, ठीक है, T1 टाइम में, D2 डिस्प्लेसमेंट चल रही है T2 टाइम में, और D3 डिस्प्लेसमेंट चल रही है T3 टाइम में। एक ही डायरेक्शन में, डायरेक्शन नहीं चेंज हुई। तो आप कहेंगे तब तो हम V एवरेज आराम से निकाल लेंगे सर, इसमें तो कुछ है ही नहीं। D1 प्लस D2 प्लस D3 अपॉन अप टू सो ऑन जितनी भी दी हूँ, और T1 प्लस T2 प्लस T3, T2 किसी का नाम हो तो वो इसमें जो है पूरी तरीके से घुस जाए, क्योंकि T2 मैंने ले लिया यहाँ पर, ठीक है, T2। और फिर इसके बाद आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, दूसरा तरीका क्या हो सकता है क्वेश्चन पूछने का एक तरीका ये हो सकता है कि मान लीजिए उसकी वेलोसिटी V1 थी T1 टाइम के लिए, एक ही डायरेक्शन में, V2 थी T2 टाइम के लिए, और VT ये केस 1 है, इसको केस बना के याद रखिएगा, ये केस 2 है। V3 ये थी T3 पर, ठीक। अप टू 1 ऐसे बढ़ जा सकता है। तो आप कहेंगे सर हमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट इसका मल्टीप्लाई होता है, हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। यानी अगर हमको D1 निकालना होगा ना, तो हम यहाँ से इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। D1 बराबर V1 इंटू T1, ये क्या हो जाएगा V2 इंटू T2, ठीक। ये क्या हो जाएगा V3 इंटू T3, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अब हमारे पास आ गई है
डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। अब हम लगा देंगे वी एवरेज कुल विस्थापन अपॉन कुल समय यानी टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, आप कहेंगे V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 अप टू सो ये बढ़ता जाएगा अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। बहुत अच्छा, ये भी आ गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि आपको ये भी आ गया। अब अगला क्या है, केस 3 पर बात करते हैं। केस 3 पर चर्चा, जैसे चाय पर चर्चा होती है वैसे अब हमारी चर्चा होगी केस 3 पर। केस 3 पर चर्चा क्या है, जैसे मान लीजिए एक बाल का विवाह दूसरे बाल से हो जाए तो उसको क्या कहा जाएगा, सोचकर आप बताइएगा। अगर आपके एक बाल का विवाह दूसरे बाल से हो जाए तो उसको क्या कहा जाएगा। केस 3, अब जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि किसी ने V1 वेलोसिटी चली है और D1 डिस्प्लेसमेंट चला है, V2 वेलोसिटी चली है और D2 डिस्प्लेसमेंट चला है, यानी कि V1 वेलोसिटी में D1 डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की, V2 वेलोसिटी में D2 डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की और V3 वेलोसिटी में D3 करीब। तो अब फिर आपको करना, तो आप कहेंगे अब इस बार देखिए हमको डिस्प्लेसमेंट दी हुई, टोटल डिस्प्लेसमेंट हम निकाल सकते हैं D1 प्लस D2 प्लस D3, लेकिन टाइम, तो टाइम के लिए हमको पता है कि टाइम यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि टाइम बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी से टाइम निकाल लेंगे। इसका क्या निकल जाएगा, आप कहेंगे D1 अपॉन V1, ये क्या हो जाएगा D2 अपॉन V2, ये क्या हो जाएगा D3 अपॉन V3। तो फिर अब हम निकाल सकते हैं V एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी D1 प्लस D2 प्लस D3 अपॉन, ये हो जाएगा D1 अपॉन V1 प्लस D2 अपॉन V2 प्लस D3 अपॉन V3। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब इसको ले लीजिए आप एक बार स्क्रीनशॉट, अपने फ़ोन में इसको संजो कर रख लीजिए, और फ़ोन में नहीं अपने दिल में भी इसको संजो के रखिए, दिमाग में भी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके बहुत काम आने वाली। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। बात अब होगी बहुत आगे तक की, छोटी मोटी बात पर अब हम रुकेंगे नहीं, बात बहुत आगे तक हो जाएगी। अब हम करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर बात। ये बात जो है काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इस पर समझिए क्या होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्पेलिंग गलत हुआ ही तो माफ़ करना, कहीं गलती हो सकती, ठीक है। इसको बोलते हैं तात्कालिक चाल। तात्कालिक चाल नहीं, चाल अब हम नहीं चलेंगे, अब हम चलेंगे वेग। ठीक, समझो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, किसी एक काल पर, तत्क्षणिक मतलब किसी एक क्षण पर मैंने फ़ोन किया, उस समय आपने बताया, स्पीड की भी यही बात थी, वेलोसिटी की भी वही बात होगी, सेम, कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ पर हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वहाँ स्पीड की बात कर रहे थे, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि स्पीड और वेलोसिटी में बहुत थोड़ा सा अंतर है। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ इसी के बीच में, उसको समझिएगा। ये तो मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है, इसके बाद बात करते हैं। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, द वेलोसिटी ऑफ a body at a particular instant, ठीक है, at a particular instant, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सब कुछ वही सेम, यूनिट कुछ बदलेगा नहीं, है ना, सब कुछ वैसा ही। आप अगर इसको चाहें तो ये लिख लें dx/dt, ठीक है। dx/dt की बात करते हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि भैया हमारे पास क्या हो चुका है। ठीक है, हमारे पास क्या हो चुका है, एक बार ये देख लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई याद कर रहा है। चलिए अच्छी बात, कोई याद करे, इससे पहले हम उसकी यादों को दबा देते हैं। चलिए अब बात करते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको जो बड़ी बात बताने वाला था वो बात ये है कि हम ज़िंदगी में स्पीड
से चलते हैं कि वेलोसिटी से चलते हैं मायने रखता है। यानी कि हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं या डिस्प्लेसमेंट। आप इधर उधर जाके अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं, इधर उधर जाके अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं। अंत में यही मायने रखेगा कि आप कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँचे। इसका मतलब है कि आपका फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट ही मायने रखेगा। बीच में आपने क्या किया है। ये स्पीड बड़े काम की चीज़ नहीं, काम की चीज़ वेलोसिटी ही बताती है कि एग्जैक्ट हमने कहाँ से कहाँ तक की जर्नी कर ली, हम कहाँ थे वो कहाँ पहुँच गए। ये मैं आपको थोड़ा सा मॉरल दे रहा हूँ स्पीड और वेलोसिटी से, ताकि आप थोड़ा सा मॉरली स्ट्रांग हो और अपने टाइम का सही वो कर पाएँ। आप दिन भर में क्या क्या करते हैं इन सब चीज़ों से कोई मायने नहीं रखता। आप जो आज हैं और जो कल हैं, इसके बीच में जो डिफरेंस आया ना, बस वही मायने रखता है। आज आप अपडेट हो गए और कुछ नया बन गए कल, तो समझ लीजिएगा कि आपने कुछ बन गए, यानी कुछ आपने ट्रेवल कर लिया वेलोसिटी। अदरवाइज़ कोई मायने नहीं रखता। स्पीड का कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है नहीं। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। मैं आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ भी देता हूँ और लिख भी देता हूँ। अगर आप कहेंगे तो क्वेश्चन की एक फ़ोटो स्क्रीन पर टीम से कह के लगवा भी दी जाएगी, लेकिन फ़िलहाल मैं आपके सामने क्वेश्चंस को पढ़ता हूँ और आपके सामने उन क्वेश्चंस की एक झांकी रखता हूँ। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन है हमारा, चलिए पढ़ते हैं। ए बॉडी अंडर गोज ए डिस्प्लेसमेंट S1 मीटर इन टाइम T1। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा S1 मीटर ट्रेवल करता है वो T1 टाइम में, ये डिस्प्लेसमेंट है, याद रखिएगा। फिर दूसरा कह रहा है T1 सेकंड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, देन टर्न लेफ्ट एंड अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट ऑफ S2 मीटर इन T2 टाइम, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, S2 मीटर्स इन T2 टाइम, इसको समझ लो, आपको सब कुछ पता चल गया। ये क्वेश्चन आपको सब कुछ बता देगा। देखिए ये डिस्प्लेसमेंट है, याद रखिएगा, और ये है टाइम। उसने कहा कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, हमने मान लिया कि हम ऐसे चले, ठीक है, कितना चले S1। उसके बाद फिर वो लेफ़्ट टर्न हुआ, लेफ़्ट टर्न हो गया, ठीक है, लेफ़्ट टर्न हो गया, और लेफ़्ट टर्न होकर कितना चला है S2। तो आप कहेंगे कि इसकी नेट हमको निकालनी है डिस्प्लेसमेंट पहले, तभी हम बता पाएंगे कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, क्योंकि टाइम तो हमारे पास टोटल टाइम है T1 प्लस T2। टोटल टाइम हमारे पास आ चुका है, टोटल टाइम जो आ चुका है हमारे पास वो आ गया है T1 प्लस T2। लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है, टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कुल विस्थापन, वो हम निकालें, या नेट डिस्प्लेसमेंट dN वो निकालें, तो आप कहेंगे वो तो ये निकलेगी। अब ये बन रहा है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से रेट, तो भैया हम निकाल लेंगे dN बराबर अंडर रूट ऑफ S1 स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर। तो आप वेलोसिटी जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, अंडर रूट S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर अपॉन T1 प्लस T2। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है बहुत अच्छे से। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ और करते हैं। लेक्चर थोड़ा बड़ा बन जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, ए बॉडी ट्रेवल विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड टूवर्ड्स वेस्ट एंड देन ट्रेवल विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड फॉर अनदर 5 सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ। तो पहले नॉर्थ पर चली है 20 मीटर्स ट्रेवल, 3 मीटर पर सेकेंड की से 5 सेकंड चली, और उसके बाद 4 मीटर पर सेकंड से 5 सेकंड चली। चलिए पहले इसकी डेटा लिख लेते हैं। उसने कहा पहले वो वेस्ट की तरफ चली, तो पहले हम वेस्ट की तरफ, आपको पता है कि ऊपर साइड नॉर्थ होता है, तो नॉर्थ के अपोजिट साउथ होगा हमेशा, इस तरफ ईस्ट होता है तो हमेशा इसके अपोजिट वेस्ट होगा। ठीक है, तो हमने मान लिया कि पहले वो इस तरफ चली है, ठीक है, और यहाँ पर वो चलिए 5 सेकंड्स के लिए, यहाँ समझिएगा 5 सेकंड्स के लिए चलिए 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चली। ठीक, चलिए इसके बाद फिर वो नॉर्थ पे चली, तो नॉर्थ का मतलब ऊपर हो गया,
ठीक, ऐसे चली और ऐसे चली। यहाँ कितने से चली 4 मीटर पर सेकंड से फॉर अनदर 5 सेकंड्स। ठीक, अनदर 5 सेकंड यानी अगले 5 सेकंड में फिर से उसने 4 मीटर पर सेकंड ट्रेवल किया। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन जो इसी बात पर आपसे पूछा गया वो ये पूछा गया है कि आप उसकी वेलोसिटी बताइए 4 सेकंड पे, 4th सेकंड आप उसकी वेलोसिटी बताइए। ठीक है, 4th सेकंड पे उसकी वेलोसिटी बताइए। उसके बाद पहले 4th सेकंड पर उसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन में बात करें। तो 4th सेकंड पे उसकी वेलोसिटी जो हो जाएगी, आप कहेंगे देखिए 5 सेकंड तक तो वो एक ही वेलोसिटी से चली 3 मीटर पर सेकंड। तो 4th सेकंड में जो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 4th सेकंड। तो आप कहेंगे भैया 5 सेकंड तक तो वो 3 मीटर पर चल रही है, इसका मतलब 4th सेकंड में भी 3 मीटर पर सेकंड पर चलेगी। अभी 5 तक तो यहीं से चलना है ना। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसी पर पूछा गया है, वो भी हम कर लेते हैं। ठीक है, आपके सारे डाउट अब क्लियर होंगे जो आपने बना रखे थे। दूसरा क्वेश्चन है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन इट्स इंटायर जर्नी इज। आपको उसका वैल्यू भी बताना है और डायरेक्शन भी बताना है। तो पहले तो आप देख रहे हैं कि जो आपकी डायरेक्शन आ रही है वो किस तरफ आ रही है, इस तरफ आ रही है, क्योंकि पहले वो इस तरफ चला है फिर इस तरफ चला है, यानी इस तरफ आ रही है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई। आप कहेंगे कि डायरेक्शन तो हमको दिख रही है नॉर्थ वेस्ट, तो डायरेक्शन तो हो गई नॉर्थ वेस्ट। आपने तुरंत पकड़ लिया कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, NW नॉर्थ वेस्ट। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि कितनी होगी, अब ये बता दो। ठीक है, कितनी होगी, तो हम पहले क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं कि 5 सेकंड में वो कितना चला, फिर इधर 5 सेकंड में वो कितना चला, और फिर इसके बाद नेट। तो पहले 5 सेकंड में वो कितना चला, आप कहेंगे पहले 5 सेकंड में वो चला है 5 × 3, क्योंकि टाइम इंटू वेलोसिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा नहीं 15 मीटर। ठीक, फिर इधर करें तो कितना आ जाएगा 20 मीटर। ठीक, ये आ गया 15 मीटर, ये कितना आ गया 20 मीटर। ठीक, तो अब ये कितना आ जाएगा आप बताइए। तो आप कहेंगे ये हो जाएगा इसका अगर हम dn निकालें डिस्प्लेसमेंट नेट, तो आप कहेंगे dn हो जाएगा, अगर हम नेट निकालें तो √20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर होता है 400 और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो आप देखें अगर सॉरी ये 400 पर अब स्क्वायर लगाने की ज़रूरत नहीं, 400 + 225 मिलके हो गया 625, और 625 जो होता है वो 25 का स्क्वायर होता है, यानी 25 मीटर्स आ गया इसकी वैल्यू। अब 25 मीटर्स अगर आ चुका है तो आप आराम से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी बराबर dn अपॉन टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, तो 25/10 बराबर 2.5, यानी हमारी वेलोसिटी भी आ गई है कितनी 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आपने काफ़ी कुछ चीज़ें सीख ली। अच्छा लगा आपको पूरा सेशन, अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों से शेयर करते रहिए। हम लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए।